ओके, कल हम लोग का कहाँ तक हो गया था? प्रकाशिक केंद्र वगैरह समझ में आया था? हाँ। तो ना प्रकाशिक केंद्र हो गया था ना, और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया था ना, वक्रता त्रिज्या हो गई थी, वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। मुख्य फोकस क्या था बेटा? मुख्य फोकस या फिर कह लो आप प्रथम फोकस, ठीक है। प्रथम फोकस क्या कर रहे थे? लेंस से अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो प्रकाश किरण जिस बिंदु से आ रही है अथवा जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु को ही लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके बारे में हो सकता है तुम्हें डाउट हो, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। मुख्य फोकस वाले में नहीं ना। और इसमें हम लोगों ने पढ़े दर्पण के द्वारक, है ना, दर्पण का द्वारक। कोई दिक्कत है? नहीं। कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़ जाए, अगला टॉपिक क्या है? फोकस दूरी भी हो गया था हम लोग का, है ना। फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या कहेंगे बेटा? हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, ठीक। यदि फोकस पर कोई एक तल खींच दिया, जैसे ये मान लो हमारा क्या है, लेंस रहा, ठीक है, और इसका फोकस ये रहा, ठीक है, प्रथम फोकस इधर है, ये वक्रता केंद्र है बेटा, और ये भी क्या है, वक्रता केंद्र है दूसरी वाली, ठीक। फोकस पे हमने क्या कर दिया, एक काल्पनिक तल इस तरीके खींच दिया, ठीक है, इस तरीके से क्या कर दिया, एक तल हमने खींच दिया, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? फोकस तल कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन नहीं ना? अगर प्रकाश प्रतिबिंब बनाएगा तो ये फोकस तल पे अपना बना लेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा फोकस तल, ठीक है। फोकस से होकर फोकस के अभिलंबवत जाने वाला, है ना, फोकस से होकर मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फोकस तल कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। अभिसारी व अपसारी का मतलब आपको समझ में आता है ना। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को, फैली हुई चीजों को समेट देना, है ना। और अपसारी का मतलब क्या होता है कि कहीं एक बिंदु से आ रही चीज है उसको फैला देना, ठीक है। अभिसारी का मतलब क्या है बेटा? तो अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्ज कर देना, ठीक है, जो भी कहो। अभिसारी, अभिसारी है ना, यही है, क्या है, कन्वर्जिंग, ठीक है, क्या है, कन्वर्जिंग। अभिसारी का मतलब क्या है बेटा? कि इसको इकट्ठा करना, क्या करना, इकट्ठा करना, इसका मतलब होता है। और जो अपसारी होता है यानी कि डाइवर्जिंग, इसका मतलब होता है फैला देना, फैला देना, ठीक है। समझ में आ रही बात है नहीं? यानी कोई भी चीज फैली, सिकुड़ के आ रही है, उसको क्या कर रहा है, अपसारी जो भी रहेगा, अपसारी ये फैला देगा। और जो चीजें फैल के आ रही है, अभिसारी क्या करेगा, सिकोड़ देगा, ठीक। जैसे दर्पण के केस में किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते थे और किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते थे? उत्तल दर्पण सारी। उत्तल दर्पण सारी। अरे आप देख रहे थे दर्पण ऐसा था, है ना। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं तो ये वाला समेट देता था, क्योंकि ये अवतल था, ठीक। और वही उत्तल को देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वही अभिलंब इधर खींचा जाएगा तो ये इधर भागेगा, इसका अभिलंब जो है इधर खींचा जाएगा तो ये इधर भागेगा, है ना। तो ये वाला क्या इकट्ठा कर रहा है या फैला रहा है? तो फैला रहा है। कि ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, फैलाने वाले क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी, अपसारी, अपसारी दर्पण इसको बोलते हैं ना। और वहीं पर ये क्या कर रहा है, इन प्रकाश किरणें देखो फैल के आ रही हैं और इनको क्या कर रहा है, एक बिंदु पर एकत्रित कर दे रहा है, इकट्ठा कर दे रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ। अभिसारी दर्पण कहेंगे, ठीक। इसी तरीके जो लेंस प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को
फोकस पर एकत्रित कर दे या किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वह लेंस आपका अभिसारी लेंस है। लेकिन अगर कोई लेंस मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला दे रहा है तो हम कहेंगे वह लेंस जो है आपका अपसारी लेंस है, ठीक है। देखो लेंस मुख्यतः दो ही प्रकार के होंगे, उत्तल या अवतल लेंस, ठीक है। बट उनकी जो प्रकृति है यानी प्रकाश किरणों को फैला देने की, उस प्रकृति को कहेंगे कि हाँ, उस प्रकृति के आधार पर हम कहेंगे नहीं ये अपसारी लेंस है। अगर वो प्रकृति है कि इकट्ठा कर देना प्रकाश किरणों को, तो हम कहेंगे कि उनकी प्रकृति है अभिसारित करने की, ठीक है। यानी कि वो जो लेंस है उनको हम नाम देंगे अभिसारी लेंस, ठीक। तो देखते हैं इसको। पहला देख लेते हैं हम लोग उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस आपको सारी घटनाएं पता है, अपवर्तन की सारी घटनाएं आपको पता है ना, नियम भी पता है। अपवर्तन का नियम भी पता, दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होंगे। दूसरी चीज क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। क्लियर? चल रहा है, बंद हो गया ये? चल रहा है। ठीक, चलो देखो। अब उत्तल लेंस से पहले प्रकाश किरण का गुजरना देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बेटा उत्तल लेंस, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है बेटा। इसका गोला इधर कहीं कंप्लीट हो रहा होगा कि इसका केंद्र यहाँ कहीं पर होगा और यहाँ कहीं पर फोकस होगा, ठीक। इसका गोला इधर कहीं कंप्लीट होगा तो बेटा इसका केंद्र आपका यहाँ कहीं पर होगा और फोकस यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है ना। अब देखो इसके सामने कोई मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश किरण आ रही है, ठीक। क्लियर? ये क्या है, मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे ही मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश किरण आएगी तुरंत ही इस केंद्र से क्या होगा, एक अभिलंब खींचा जाएगा, खींचा जाएगा नहीं खींचा जाएगा। अब देखो इसका वास्तविक मार्ग क्या था, सीधे जाना, लेकिन अब क्या होगा, ये अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा सा भटकेगी और अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। देखो झुकती हुई दिख रही है, नहीं इसका मार्ग एकदम सीधा था, अभी ये झुक रही है। क्लियर? अब जैसे ही दूसरी सतह पर बेटा ये टकराएगी तो फिर यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचा जाएगा, है ना। अभिलंब कहाँ से होते हुए जाएगा बेटा, तो बेटा पहले वक्रता केंद्र से होकर खींचा जाएगा, ठीक है। अब इसका काम क्या है बेटा, ध्यान से देखो। लेंस बेसिकली बना किस चीज का है, तो लेंस बना है बेटा आपका कांच का, है ना। और कांच से जब कोई बाहर क्या है बेटा, वायु है ना। जब प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच में गई तो अभिलंब की ओर झुकी, क्योंकि विरल से सघन की तरफ जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। और जैसे ही ये कांच से वायु में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर? तो दूर हटेगी तो कहाँ जाएगी बेटा, फोकस से होकर के जाएगी। क्लियर है नहीं? पक्का? विदाउट कंफ्यूजन है नहीं है ना। कारण क्या है, जब कांच से वायु सघन से विरल में जाती है प्रकाश किरण तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। ये कहाँ जाएगी बेटा, आपका फोकस से होकर के जाएगी। क्लियर? इसी तरीके कोई भी प्रकाश किरण अगर हम ले लेते हैं ना बेटा, तो ये अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के ही जाएगी। क्लियर? समझ में आ रही बात है? कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी सारी प्रकाश किरण एक जगह पर एकत्रित हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो इसी लेंस को हम क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे, ठीक है। तो इस उत्तल लेंस को हम क्या नाम देते हैं, क्योंकि देखो सारी प्रकाश किरणों को एक जगह पर एकत्रित कर रहा है। क्लियर? तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं अगला, कि ये अभिसारी लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस है, ठीक। क्लियर है इतनी बात, है ना, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं ना। ओके, तो ध्यान देना, ये कारण क्या है कि ये जो प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है बेटा, किरणों को एकत्रित कर रहा है, ठीक है। किरणों को एकत्रित कर रहा है, इतनी बात क्लियर है। फिगर बना लो, उसके बाद फिर बताते हैं।
चलो इसको दोनों पॉज करो। इतना हो गया? हाँ। अब आगे देखते हैं ना। रख कर दें इसको। हाँ। देखो ये तो हो गया भाई अंसारी वाला। अब देखते हैं जो अवतल लेंस है वो कैसा व्यवहार करता है ना। अवतल लेंस की बनावट आपको पता है, दोनों तल इसके कैसे होते हैं, दबे हुए होते हैं बीच में, है ना। हाँ। और किनारे कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। जबकि सॉरी उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है, और ये किनारों पर मोटा बीच में पतला होता है, ठीक है। ये हमने खींच दिया बेटा इसका अभिलंब सॉरी मुख्य अक्ष, ठीक है। हाँ। ये क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक। हाँ। देखो इसका गोला इधर कंप्लीट होगा हाँ। तो वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर होगा, हाँ। ठीक। मुख्य फोकस यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। ये रह रहे हैं। और इसका गोला इधर होगा तो बेटा वक्रता केंद्र यहाँ पर और मुख्य फोकस सॉरी द्वितीय फोकस पीछे होगा। ध्यान देना जब हमने उत्तल लेंस बनाया था, कौन सा उत्तल लेंस, तो हमने बताया था यार इधर वाला f2 है, इधर वाला f1 है, जबकि यहाँ बनाया कि ये वाला f1 है और ये वाला f2 है। तो इसके पीछे रीजन देखो कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी प्रकाश किरण आती है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो वह प्रकाश किरण तभी होगी जब वो फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी तभी अपवर्तन पश्चात मुख्य समांतर जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है बेटा, ये क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, ठीक। इसको 20 से हम लोग आधा कर देते हैं समझने के लिए, क्लियर। अब देखो आपको पता है जब ये यहाँ पर अगर आई है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, एक अभिलंब खींच सकते हैं कि नहीं, इन दोनों बिंदुओं से एक अभिलंब अगर बेटा हम लोग खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से एक अभिलंब खींच देते हैं तो इस तरीके से, क्लियर है बेटा, है ना। ये हमने अभिलंब खींच लिया। अब देखो ये बाहर बेटा वायु है ना, तो इसके अंदर क्या है बेटा, कांच है। लेंस किस चीज का बना है, तो लेंस बना है बेटा आपका कांच का, क्लियर है इतनी बार। अब देखो आगे हम लोगों ने पढ़ रखा है जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो भाई अभिलंब देखो आपका इस तरफ है, इसको जाना सीधे चाहिए था, है ना, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाएगी, क्लियर है। ये क्या होगा, सीधे में जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं। चलो अब जैसे ही ये बेटा दूसरे तल पर पहुंचेगी तुरंत दूसरे तल पे भी क्या होगा, एक अभिलंब खींचा जाएगा, है ना। यहाँ से C को C1 को मिला दो, अब आपको पता है बेटा अगर कोई वस्तु कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटने के कारण सागर से विरल में जाने प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है ना। तो ये हमारी क्या होगी, दूर हटेगी प्रकाश किरण। तो देखो वास्तविक मार्ग इसका क्या था बेटा, ये वाला था, है ना। ध्यान देना वास्तविक मार्ग क्या था प्रकाश किरण का, ये वाला मार्ग था, ठीक है, ये इस तरीके से। लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, क्लियर है। तो जैसे जाएगा कुछ इस तरीके से, क्लियर है, समझ आ रही बात है नहीं। तो अब देखो यहाँ पर ये जो अभिलंब से दूर हट रही है प्रकाश किरण, ध्यान देना ये दोनों प्रकाश किरण कौन सी है बेटा, ये वाली और ये वाली, ये दोनों ही प्रकाश किरणें जो है आपकी आपतित किरण है ना, क्योंकि ये दोनों आ रही हैं लेंस के भीतर। जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हो, है ना, लेंस के भीतर ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण, ये दोनों ही आपकी अपवर्तित प्रकाश किरण है ना। चल रहा है बंदे, चल रहा है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली लास्ट में आप देख रहे हो इन दोनों को, एक तो ये वाली हो गई
और दूसरी ये वाली है ना। ये है आपकी बेटा निर्गत प्रकाश किरण। कौन सी? निर्गत प्रकाश किरण। क्लियर है नहीं? हाँ। अच्छा देखो, निर्गत प्रकाश किरण फैल रही है कि इकट्ठी हो रही है? फैल रही है भाई। अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है? ये लेंस आपका जो है प्रकाश किरणों को फैला दे रहा है। तो फैलाने को हम लोग बोलते हैं बेटा अपसरित करना। क्या करना? अपसरित कर देना। ठीक, तो इस लेंस का और क्या नाम हो जाएगा बेटा? इस लेंस का नाम हो जाएगा अपसारी लेंस। ठीक है, क्या करना? अपसारी लेंस नाम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पक्का? चलो ये हो गया। आगे देखते हैं ना। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? तो इतनी बात समझ में आ गई ना? फिर अच्छा, अगर इसको हम चाहें, लेंस को अगर हम चाहें तो इसको हम देख सकते हैं बेटा कि ये जो है ना छोटे छोटे गुटकों से मिलके बना हुआ है। नहीं भाई, यहाँ से हमने तोड़ दिया। ठीक है, ये बीच के ये इसके हमने तोड़ दिए। ठीक, फिर यहाँ से देखा इतने टुकड़े बने, फिर यहाँ से हमने तोड़ा, फिर यहाँ से तोड़ा हमने। ठीक, फिर इसी तरीके से हम तोड़ते चले गए। देखो ये आपका एक लेंस गुटका है। ठीक, ये आपका एक गुटका है ना। तो लेंस ध्यान से देखो तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है ना, चौकोर टुकड़ों से। तो हम लोग कांच से अपवर्तन वाला नियम लगा करके यहाँ पर सारे चित्र बना सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान देना, जब आप इन चित्रों को बना रहे होगे तो ये सब आप प्रकार की सहायता से बनाओगे। ठीक है, ये जो लेंस है आप इसको प्रकार की सहायता से बनाना, जिससे क्या होगा, ये सटीक आएगा। फिर आप अभिलंब खींचोगे, वक्रता केंद्र खींचोगे, या फिर अभिलंब खींचोगे, या फिर फोकस पे आती है प्रकाश किरण, सारी दिखाई पड़ेगी आपको। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है बेटा हमारे पास? किरण आलेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, हम लोगों ने इतनी चीजें देख ली। अगर कोई उत्तल लेंस में है ना, मुख्य अक्ष के अगर समांतर आ रही प्रकाश किरण, ठीक है बेटा, तो अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण होगी वो मुख्य फोकस से होकर के ही जाएगी। क्लियर? और वहीं पर हमने इसको देख लिया, अगर अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण होगी, यदि वो तो फैल जाएगी है ना, लेकिन अगर बेटा हम उसे पीछे बढ़ाते हैं, इस निर्गत किरण क्या करते हैं, पीछे बढ़ाए है ना, तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, आपकी फोकस से आती हुई प्रतीत होगी है ना। यहाँ से क्या होगी बेटा, आती हुई ये प्रतीत होगी। क्लियर है? आया ना? पक्का? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इस फिगर को हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब बात आती है भाई हम लोग इसका केस कैसे बनाते हैं, यानी कि प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे ज्यादा केस बेटा दर्पण के उसमें थे बेटा, अवतल दर्पण के। यहाँ पर सबसे ज्यादा लेंस में होगा तो उत्तल लेंस में होगा। ठीक है, 6 केस इसमें भी होंगे आपके। क्लियर है ना? चलो देखते हैं। तो पहले हम लोग कुछ जरूरी चीजें देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, प्रकाश किरण मुख्यतः 3 ही जगह जाएंगी। ठीक है, प्रकाश किरण कहाँ जाएंगी, मुख्यतः 3 जगह जाएंगी। ठीक, पहला ये रहा हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, थोड़ा छोटा बना है। ठीक, इसी ध्यान रखना। अगर लेंस हमारा बेटा उत्तल है और मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात बेटा ये क्या हो गया बेटा, आपका निर्गत किरण जो कि फोकस से होकर के जाएगी। क्लियर है? दूसरा है आपका, यदि प्रकाश किरण, ठीक है, ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र। ठीक, यदि प्रकाश किरण सीधा प्रकाशिक केंद्र पर आएगी, बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग पर निकल जाएगी। ठीक, तीसरा आता है बेटा आपका, यदि प्रकाश किरण प्रथम फोकस से आ रही है। क्लियर है बेटा? कहाँ से आ रही है? प्रथम फोकस से आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा बेटा, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे देखो, ये तो हो गया उत्तल के केस में। किसमें? उत्तल लेंस में। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग बेटा अवतल लेंस में। क्लियर? अवतल लेंस में क्या है बेटा, सेम केस है, सारी चीजें क्या है, बिल्कुल सेम है, एकदम हूबहू है, बस खाली लेंस चेंज है। देखो
ये रहा हमारे पास लेंस, है ना, मुख्य अक्ष। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण। तो यहाँ पर देखो पहले लगा दो फोकस 2, फोकस F1 है ना, C1 एंड C2, ठीक है। जो प्रकाश किरण बेटा मुख्य अक्ष से समांतर आएगी ना बेटा, तो वो अपवर्तन के पश्चात लगेगा कि फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात क्या लगेगा कि वो प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर के आ रही है। क्लियर? अगला आता है बेटा, यदि प्रकाश किरण सीधा प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरती है, ठीक है। ये रहा प्रकाशीय केंद्र आपका, क्लियर। यदि प्रकाश किरण सीधा प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी तो बिना विचलित हुए अपने सीधे मार्ग पर निकल जाएगी, ठीक है। तीसरा आता है बेटा आपका, यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है बेटा, ध्यान दो इधर, ये क्या आपका F2 है, ठीक, ये बेटा F1 है, ठीक है। यदि कोई प्रकाश किरण द्वितीय फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, कहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही है, द्वितीय फोकस पर, ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना, प्रथम मुख्य फोकस पर अगर आती हुई प्रतीत हो रही प्रकाश किरण तो अपवर्तन के पश्चात बेटा मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। ये तीन मेन प्रकाश किरणों के आने का हम लोग स्रोत पढ़ेंगे, तो ध्यान देना इसमें। तो चलते हैं, है ना, आगे देखो, रख पढ़ते हैं इसको। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा उत्तल लेंस, है ना। पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के 6 केस हैं यार, 6 केस बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक। देखो ये रहा बेटा F1, F2, C2, C1 और ये जो बिंदु है ये है बेटा C, ठीक है, प्रकाशित केंद्र। अब कह रहा है जो वस्तु है, अच्छा हमको पता दर्पण हो या लेंस, दोनों से वस्तु की दूरी को हम लोग U से प्रदर्शित करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से प्रदर्शित करेंगे और फोकस दूरी को हम लोग हमेशा स्मॉल f से ही करेंगे। क्लियर है? एक मिनट रुकना है। चलो देखो, ठीक है। अब पहला केस है बेटा हमारे पास, यदि वस्तु हमारी अनंत पर हो। कहां पर हो बेटा? अनंत पर हो, ठीक है। तो वस्तु बेटा बहुत बड़ी बनेगी, है ना, क्लियर है नहीं? वस्तु बहुत बड़ी बनेगी और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें सदैव एक दूसरे के समांतर चलती हैं, है ना। यानी जो किरणें अनंत पर मिलती हैं वो सदैव एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो अनंत में मान लेते हैं इसके ऊपरी से सारी प्रकाश किरण, तो पहली प्रकाश किरण कहां से आएगी बेटा? इसके फोकस से होकर के दर्पण पे गिरेगी, ठीक है, लेंस पे गिरेगी, सॉरी। आपको पता है उत्तल लेंस में अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से, प्रथम फोकस से आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष से समांतर चली जाएगी, है ना। और दूसरी प्रकाश किरण कहां जाएगी बेटा? ये सीधी आपकी जाएगी वक्रता केंद्र पर। क्लियर है? तो दिक्कत कोई कंफ्यूजन? तो वक्रता केंद्र वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी आगे, ठीक। और ये कहां मिलेगी बेटा? ये अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। क्लियर? अब देखो ये आपकी रही निर्गत किरण। ब्लू वाली किरण कौन सी है? ये है निर्गत किरण। दोनों लाइनें ब्लू वाली जहां पर एक दूसरे को काटेंगी उसी बिंदु पर हम कहेंगे कि इसका प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का, ठीक है। तो कहां पर बन रहा है आपका? प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में, ठीक है। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में। 6 केस हमको पढ़ना है ना। देखो वस्तु जैसे जैसे इधर आएगी वक्रता केंद्र फोकस अनंत के बीच, तो फोकस पे जाएगा, ठीक। फिर जैसे ही वक्रता केंद्र पर आ जाएगी, सॉरी ये किरण कहां बनेगी बेटा? आपको ध्यान देना, यहाँ नहीं बनेगी, ये बनेगी बेटा आपकी फोकस पर, ठीक है। ये कहां पर बनेगी? ये बनेगी बेटा फोकस पर। क्लियर है? ध्यान देना।
ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? तो ये बनेगा फोकस पर। ठीक, जैसे ही वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लाएंगे तुरंत वस्तु थोड़ा इधर शिफ्ट होगी। ठीक है, क्लियर? कहाँ पर? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। जैसे ही वस्तु वक्रता केंद्र पर आएगी तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर बन जाएगा। क्लियर? जैसे ही वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में जाएगी तुरंत प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? अनंत तथा फोकस के अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, जब फोकस पे जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? अनंत पर बनेगा। और जो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में प्रतिबिंब रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? पीछे साइड बनेगा, आभासी बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? पक्का? विदाउट कंफ्यूजन? इसी का बस हमको देखना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा आपका? तो V जो है बेटा ये बन रहा है बेटा F2 पर। किस पर? F2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F2 पर। क्लियर? अगला केस है बेटा दूसरा वाला। अगर U को हम कहाँ रख दें बेटा? अनंत तथा C1 के बीच। ठीक है, तो हमारा लेंस पूरा यही रहेगा, पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ कहीं पर बेटा हमारी वस्तु रखी हुई है। क्लियर? आपको पता है जब वस्तु सामने रखी रहती है तो ये पहली प्रकाश किरण सदैव कहाँ से चलेगी बेटा? मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी। ठीक? दूसरी प्रकाश किरण बेटा प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। ये रहा बेटा आपका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो मुख्य अक्ष से समांतर चली प्रकाश किरण, दूसरी कहाँ जाएगी बेटा? प्रकाशिक केंद्र से निकलते हुए सीधे निकल जाएगी। क्लियर? आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के अपवर्तित होती हैं, है ना? अपवर्तन के पश्चात देखो बेटा ये F2 और C2 के बीच में मिल रही है। क्लियर है ना? तो ध्यान देना ये प्रतिबिंब कैसा रहेगा? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब आपको पता है ना क्या होता है? जब अपवर्तित किरण प्रकाश किरणें एक्चुअल में जिस जगह मिलती हैं तो वहां क्या बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब आपका बनता है। क्लियर? ध्यान देना इसका जब भी प्रतिबिंब आप देखोगे लेंस से, इसीलिए कारण क्या, देखो दूर दूर से जब लेंस को देखते हो ना तो सारी चीजें उल्टी लटकी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही तुम आँख के पास ले जाते हो तो क्या होता है? सारी चीजें एकदम सीधी हो जाती हैं। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये आपका कहाँ बन रहा है? V आपका कहाँ बनेगा बेटा? तो V है आपका F2 तथा C2 के बीच। क्लियर है? समझ में आ रही बात है नहीं? ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? किसी प्रकार कोई समस्या? बाकी चार केस आप लोग कर लोगे? हैं? लोकेशन आपको बताई दी है। लोकेशन क्या है बेटा आपका? अगर U हमारा कहाँ पर आ जाएगा? C1 पे आ जाएगा। ठीक, तो V भी हमारा कहाँ पर पहुंच जाएगा? C2 पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? ना? विदाउट कोई कंफ्यूजन? नहीं ना? ध्यान देना इन सारे केसों में कैसा प्रतिबिंब बनेगा बेटा? तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक, जैसे जैसे हम लेंस के करीब चली जाएगी वस्तु, जैसे जैसे वस्तु लेंस के करीब चलती चली जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होगा? लेंस से दूर हटेगा और बड़ा होकर दिखेगा। समझ में आ रही बात है नहीं? इतनी बात क्लियर है? चलो, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी तीसरे केस में। चौथे केस में क्या होगा? U को कहाँ रख रहे हैं बेटा वस्तु को? तो C1 तथा F1 के बीच। कहाँ पर? C1 तथा F1 के बीच में रखेंगे, यानी यहाँ कहीं पर वस्तु आ जाएगी। ठीक, तीसरे केस में C1 पर, चौथे केस पे C1 तथा F1 के बीच, पांचवे केस पर बेटा F1 के बीच, F1 पर। ठीक है, यहाँ पर जब रखेंगे तो बेटा V1 कहाँ बनेगा बेटा? तो ये बनेगा C2 तथा अनंत के बीच। क्लियर? कहाँ बनेगा? अनंत के बीच। ठीक है, ध्यान देना V2 की बात करें, V यानी कि प्रतिबिंब की, जब वस्तु हमारी C1 तथा F1 के बीच में रखी रहेगी तब प्रतिबिंब हमारा C2 तथा अनंत के बीच में यहाँ कहीं पर उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। क्लियर? पांचवा केस क्या आता है? जब हम U कहाँ पर आ जाएगा बेटा? F1 पर आ जाएगा। कहाँ पर आएगा? F1 पर आएगा। ठीक है, तब बेटा प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, क्लियर है नहीं? क्योंकि यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश किरण है, एक तो मुख्य समांतर फोकस से होकर निकल जाएगी, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर जाएगी।
तो ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होंगी, समांतर जाएंगी, अनंत पर मिलेगी। ठीक है, क्लियर। और अगला बेटा कैसा आएगा, जैसे ही आप यहाँ जाओगे पहला समांतर, दूसरा ये जाएगा, और पीछे मिलाओगे, पीछे जाकर के मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है। लास्ट केस जो है, जब हमारे पास छठा जब है, वस्तु हमारे पास कहाँ पर होगी, F1 व C के बीच। ध्यान देना, C जो है हमारा प्रकाशिक केंद्र है, C1 C2 क्या है, वक्रता केंद्र, C क्या है, प्रकाशिक केंद्र, जो कि लेंस के बीच में होगा। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? पक्का? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर F कहाँ बनेगा बेटा, सॉरी V कहाँ बनेगा, ये बनेगा दर्पण के सॉरी लेंस के बाईं तरफ। कहाँ बनेगा, लेंस के बाईं तरफ, लेंस के बाईं तरफ। क्लियर, बाईं तरफ बनेगा, आभासी होगा। ठीक है, सीधा होगा। क्लियर, आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। ठीक, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। क्लियर है? 6 के समझ में आ रहे हैं या नहीं? पक्का आ रहा है? ये खाली हाँ हूं में काम चल रहा है, आ कुछ नहीं रहा है। पक्का आ रहा है? अब इसी तरीके से हमारा उत्तल लेंस का एक ही केस पढ़ना है हमको। उत्तल लेंस में कितने केस पढ़ने हैं हमको? एक केस पढ़ने हैं। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, सदैव वहीं पर बनेगा। कहाँ पर? द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा, या बहुत ज्यादा होगा तो द्वितीय फोकस पर बन जाएगा। बस इसके बाहर प्रतिबिंब नहीं बनना। ठीक है, क्लियर है ना? तो दो केसेस इसमें है उत्तल अवतल लेंस में। ठीक, पहला जब वस्तु कहाँ पर रखी हो बेटा, अनंत पर रखी हो। अनंत पर अगर प्रकाश किरणें रखी हुई हैं, ठीक, जैसे ये अनंत पे मान चलते रखी हुई। क्लियर, तो ये क्या होगा, आपका फोकस से होकर के जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और फोकस से होकर के जाएगा। क्लियर, तो क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाना चाहिए इसको, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है, एक प्रकाश किरण तो फोकस से आएगी। क्लियर, दूसरी क्या होगी बेटा, फोकस पर आती हुई हमको प्रतीत होगी, और ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर, समांतर हो जाएगी, पीछे से आती हुई दिखाई देगी। है, क्लियर है नहीं? और ये आपका यहाँ कहीं पर बनता हुआ प्रतिबिंब दिख रहा होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ध्यान देना, जब हम अवतल लेंस को पढ़ेंगे ना, तो इसमें इस तरीके की जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, ये ना तो ये वक्रता केंद्र से होके, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से होके गुजरेगी, ना ये फोकस पे आएगी। ये रैंडमली बीच में कहीं पर आएगी, और अपवर्तन के पश्चात ना तो इसमें से कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और ना ही कोई फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये हमेशा ये दोनों ही प्रकाश किरण ऐसा लगेगा कि फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है। क्लियर, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, अगर कोई प्रकाश किरण है जिस एंगल से आएगी, अपवर्तन के पश्चात दूसरे नियम के अनुसार उसी कोण के हिसाब से भी जाएगी, है ना? ठीक है, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी, या तो अभिलंब से दूर हटेगी, बस। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेंस समझ में आ रहा है नहीं इतना? क्लियर? अच्छा, इसमें अवतल लेंस के बारे में हम लोग देख लेंगे। क्लियर, लेकिन चिन्ह परिपाटी अभी निपटा देते हैं, क्योंकि वो इजी है। ठीक, और इसको एक बार ही देख लेना, मुझे नहीं लगता यार अवतल लेंस आप लोग को बताने की जरूरत है, आप लोग देख लोगे इसको। ठीक है, चलो रफ कर दें इसको। ये सब है, इसको याद करो, छापो नहीं, सब ऑलरेडी है। जैसे हम लोगों ने बेटा दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया था ना, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग लेंस के लिए भी चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। ठीक है, चल रहा, बंद हो गया। देखो, ये रहा हमारे पास लेंस। ठीक है, ये आपकी है मुख्य अक्ष। क्लियर, ये बेटा बिंदु हो गया प्रकाशिक केंद्र पर। हम क्या करेंगे, दर्पण के द्वारा से एक लंब खींच देंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो बेटा ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक, ध्यान देना, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी दूरियां चलेंगी सारी कैसी होंगी बेटा, धनात्मक होंगी। ठीक है, नीचे जितनी भी दूरियां चलेंगी सारी कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। दाहिनी ओर चली गई सारी दूरियां धनात्मक होंगी। ठीक है, बाईं ओर चली गई सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी। इतनी बात क्लियर है या नहीं? पक्का, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? जैसे हम लोग कार्तीय तल में 9th क्लास में पढ़े थे, है ना? ये जो x अक्ष है, x अक्ष पे सारी दूरियां कैसी होती, धनात्मक होती हैं।
है ना। y अक्ष पर सारी दूरियां कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो x डैश अक्ष है इस पर सारी दूरियां ऋणात्मक, नीचे चलने पर बेटा ऋणात्मक दूरी हमको मिलेगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है नहीं, समझ में आ रहा है इतना। तो चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई। अब देखो दो चीजें ध्यान से देखो, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में एक चीज आपने पढ़ रखा है अच्छे से, क्या इसको रख पढ़ दे रहे। वाली गाड़ी में आगे तो करके जल्दी दिन में छोड़ना है, इतने इंसान को लगते हैं अच्छा। चलो देखते हैं, ठीक है। देखो हमने एक चीज मान, जब हम लोग को पता है बेटा, चाहे ये उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, है ना। उत्तल लेंस में बेटा अगर हम लोग इसका गोला कंप्लीट करते हैं तो ये आता है बेटा इसका द्वितीय फोकस, ठीक। इधर क्या आता है बेटा, द्वितीय वक्रता केंद्र, ठीक है। और इधर क्या आता है बेटा, प्रथम मुख्य फोकस, और इधर क्या आएगा, प्रथम वक्रता केंद्र। जबकि अवतल लेंस में देखो बेटा प्रथम फोकस बाईं तरफ होता है, दाहिनी तरफ होता है, ठीक है। उत्तल लेंस में किधर होता है बेटा, तो बाईं तरफ, क्लियर। तो अब देखो जो आपका फाइनल अपवर्तन होता है जिस किरण द्वारा, जिस तल द्वारा, ये रहा अपवर्तन, ठीक है। इसी के द्वारा प्रकाश किरण फाइनली बाहर जाएगी। तो इसका प्रथम फोकस हम क्या मानेंगे बेटा, F1। एक तो फोकस दूरी इधर की तरफ लेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी U की बात करेगा तो U तो आपको पता है सदैव ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि लेंस के बाईं तरफ रखा जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, इस प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ चली गई सारी दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी, निगेटिव होंगी, माइनस में होंगी। समझ में आ रही बात। और इस प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ चली गई सारी दूरियां धनात्मक होंगी, यानी कि पॉजिटिव होंगी, क्लियर। ध्यान देना, U क्या है, ये सदैव ऋणात्मक रहेगा, क्लियर। चाहे उत्तल का केस हो चाहे ये अवतल का केस हो, ठीक है। ये सदैव क्या होगा आपका, धनात्मक होगा, सॉरी ऋणात्मक होगा, ठीक है। और फोकस की बात करते हैं, ठीक है। फोकस की अगर हम बात करें बेटा, है ना, तो फोकस देखो ये उत्तल लेंस का मुख्य फोकस बाईं तरफ है ना। मुख्य फोकस क्या है, बाईं तरफ है। तो फोकस दूरी इसकी कैसी होगी बेटा, तो ऋणात्मक हो जाएगी, है ना। और इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी फाइनल वाली, ये धनात्मक आ जाएगी, क्लियर है, समझ में आ रही बात। बाकी प्रतिबिंब किधर बन रहा है किधर नहीं इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है नहीं की बात, है ना, पक्का, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। हम लोगों ने उसमें पढ़ रखा था, ठीक है। क्या पढ़ रखा था लेंस में, सॉरी दर्पण में। दर्पण में हम लोगों ने F इक्वल टू पढ़ा था R/2, बिल्कुल ये वाला फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। दर्पण के केस में एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u। सेम फार्मूला यहाँ पर भी है, ठीक है, क्लियर। 1/f = 1/v 1/u। बस यहाँ पर प्लस का, लेंस में क्या है बेटा, तो लेंस में माइनस का हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर m इक्वल था बेटा I/O = -v/u, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा लेंस में, m = I/O = v/u, क्लियर है। ये आपका क्या है, लेंस का फार्मूला। इतना ही हमको इसमें कवर अप करना, ठीक है। तो आज आप लोग के पास होमवर्क ये है कि जितनी भी चीजें हैं आपके पास, यानी कि लेंस वगैरह के जो अभी प्रतिबिंब किरण आ रहे हमको पढ़ना है, वो चीजें आप घर से कवर अप करोगे, ठीक। देखोगे ये नहीं, यहाँ पर दो ही मैंने बताए, बाकी सारा लेंस की, सॉरी दर्पण की तरह है। बाकी सारा एक बार पढ़ के आओगे आप, क्लियर है। पढ़ के आने के बाद जो ना समझ में बताना वो मैं फिर समझा दूंगा, क्लियर है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना है, ठीक है। चलिए बाकी इन सब के ऊपर एग्जांपल वगैरह जो है, न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग कल देख लेंगे, कल खत्म कर लेंगे इसको। कल लेंस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल लेंस की क्षमता वगैरह सब बता देंगे, पूरा ये खत्म हो जाएगा, ठीक। चलो बस आज के लिए